Guys, how are you? Once again, I welcome you on my YouTube channel Dream World by Prerna Saraswat, where we learn English grammar from the basic. In the same sequence as we are discussing active passive at present, so we have completed basic type of active passive till perfect tense. Now we are going to start imperative type of active passive voice, under which we are going to discuss today about use of who and other type of active passive also. Let's see the structure of use of who. By whom plus object plus helping verb plus main verb की third form plus question mark. See, I am denoting ST for structure, ऑब्जेक्ट ओबी, एचबी हेल्पिंग वर्ब, एमबी थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. चलिए यहाँ पर मैं आपको इस तरह के सेंटेंस में एक्टिव और पैसिव दोनों लेकर बताऊंगी, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. पहला सेंटेंस देंगे, हु इज मेकिंग नॉइज. तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज बाय हूम. ऑब्जेक्ट है हमारा नॉइज, तो आ जाएगा नॉइज. अब क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो जिस टेंस में होगा उसी की हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस में होगा उसी की हेल्पिंग वर्ब, जो अभी तक हम सिंपल टेंसेस का स्ट्रक्चर पढ़ते आए हैं परफेक्ट टेंस तक, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला है स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का, यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के लिए फॉलो होगा. बाय हूम नॉइज इज being made, question mark. तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर बाय whom आया, ऑब्जेक्ट आ गया नॉइज. क्योंकि हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो हमेशा याद रखिए, चाहे किसी भी टाइप का इंपेरेटिव, चाहे WH वर्ड में हो, चाहे बाय का हो, चाहे व्हेन का हो, चाहे वेयर का हो, चाहे हु का हो, हर एक में स्ट्रक्चर वही फॉलो होगा जो अभी तक हम सिंपल टेंसेस का, जहां तक कि जनरल टेंसेस से हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, वही सारे स्ट्रक्चर्स फॉलो होंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के लिए. तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस थे, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज का ही यूज करा, क्योंकि नॉइज हमारा सिंगुलर से इज आया. उसका स्ट्रक्चर था कॉन्टिन्यूअस टेंस का, कि उसको डिनोट करने के लिए बीइंग का यूज होता था, इसलिए बीइंग आया, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी, इसलिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया. आप वही स्ट्रक्चर वापस से देखिए, आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सेंटेंस हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ले लिया था, अब मैं किसी और फॉर्म में आपको लेकर के सेंटेंस बना करके दिखाती हूँ. जैसे मैं यह सेंटेंस दे देती हूँ, हु हैड फिनिश्ड द टास्क, हु हैज फिनिश्ड द टास्क. यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड है, फिनिश हमारी मेन वर्ब है, और टास्क हमारा ऑब्जेक्ट है. तो ये हमारा टेंस कौन सा है, सबसे पहले हमें यही पहचानना. तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस. तो वो हम जब जनरल टेंस हमारे माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तभी हम इंपेरेटिव टेंस को इजीली बना पाएंगे, अदरवाइज हम बिल्कुल भी नहीं बना सकते. इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग में उस जनरल टेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कीजिए. चलिए, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. बाय whom, फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट द टास्क, हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी हैड. अब क्योंकि हम परफेक्ट टेंस में बीन का यूज करते थे एज अ मेन हेल्पिंग वर्ब, वहां डिनोट करने के लिए, तो बीन आ जाएगा. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी फिनिश्ड, और आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क. तो स्ट्रक्चर अच्छे से लर्न कीजिए, आपको कभी भी एक्टिव पैसिव करने में दिक्कत नहीं आएगी. बाय whom द टास्क हैड बीन फिनिश्ड. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी वो यही है कि हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आएगी, ना कि WH वर्ड के जस्ट बाद में, क्योंकि इससे आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा. इसलिए याद रखिए, पहले WH वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा. चलिए, अब नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं. बाकी के जो WH वर्ड है उनका स्ट्रक्चर हु से अलग होगा, तो हम वो देख लेते हैं. बाकी के बचे WH वर्ड का यूज, इसमें हमारे व्हेन, वेयर, व्हाट, बाय, हाउ, व्हिच, इन सब का यूज हम देखेंगे. पहले स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं.
जो भी WH वर्ड होगा इनमें से सबसे पहले वो आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, जो भी WH वर्ड है, व्हेन वेयर वर्ड जो भी है वो आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, जो भी जिस भी टेंस में होगा वही हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो होगी, बाई होगा, फिर सब्जेक्ट होगा। चलिए एक्टिव और पैसिव दोनों में ही से कन्वर्ट करेंगे। हम ले लेते हैं व्हेन डिड सिया रीच लंदन। सिया लंदन कब पहुंची? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर व्हेन। अब जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं रीच वाले या गो वाले, उनमें टू का यूज भी होता है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ, देखिए व्हेन लंदन, अब क्योंकि ये डिड में है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए वाज का यूज हो जाएगा, जैसा कि हम नॉर्मल पैसिव वॉइस में करते थे पास्ट इंडेफिनिट के। रीच्ड टू बाय सिया। अब देखिए यहाँ जो गो टू और रीच इस तरह के पहुंचने वाले जो सेंटेंस होते हैं वहां पे हमारी मेन वर्ब के साथ में टू का यूज हो जाएगा, टू, तभी वो सेंटेंस करेक्ट होंगे टीयर टू के साथ। अदरवाइज वो अगर हम सिर्फ इस तरह से बता देते व्हेन लंदन वाज रीच्ड बाय सिया, तो सेंटेंस कंप्लीटली गलत हो जाता। इसीलिए हमें जब भी गोइंग टू, अगर यहाँ सेंटेंस इस तरह से होता व्हेन लंदन वाज गॉन टू बाय सिया, तो वहां पे हमें टू का यूज करना होगा। गोइंग वाले में या रीच वाले में हमारी मेन वर्ब के साथ TO2 का यूज हमें करना होगा, तभी वो हमारे सेंटेंस सही बैठेगा। तो सबसे पहले WH वर्ड आ गया व्हेन, ऑब्जेक्ट आ गया लंदन, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में था तो उसका जो स्ट्रक्चर था पैसिव वॉइस का वही फॉलो होगा। तो डिड का हो जाता है वाज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी रीच्ड, और जैसा कि मैंने आपको बताया गोइंग टू और रीच वाले सेंटेंस में हमेशा टू का यूज होगा मेन वर्ब के साथ। तो टू आ गया, फिर बाई आ गया, फिर सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। मैं आपको और भी सेंटेंसेस लेकर बताती हूँ जिनमें की गोइंग या रीचिंग की बात नहीं हो रही है, तो ऐसे सेंटेंसेस में टू का यूज नहीं होगा। चलिए देखते हैं और भी सेंटेंसेस। WH वर्ड का सेंटेंस ले लेते हैं, वेयर हैज रमा पुट हर पर्स। वेयर हैज रमा पुट हर पर्स, यह WH वर्ड है। वेयर हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब और रमा है हमारा सब्जेक्ट, पुट है हमारी मेन वर्ब, हर पर्स है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर से चेंज करना होगा, लेकिन उससे पहले ही समझना होगा कि ये कौन से टेंस में है। तो ये हमारा कौन से टेंस में है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, पुट की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म पुट ही होती है, पुटेड नहीं होती। या कहीं भी किसी भी डिक्शनरी में चेक कर लीजिएगा, पर पुट की तीनों फॉर्म पुट ही होती है। चलिए पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, वेयर ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा हर पर्स। अब क्योंकि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में है वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा हमारा जो हम टेंसेस में करते आए पैसिव वॉइस के। वेयर हर पर्स हैज बीन हमारा लगता था परफेक्ट टेंस को डिनोट करने के लिए, वो आ गया बीन। अब पुट मेन वर्ब आ जाएगा, पुट बाय रमा क्वेश्चन मार्क। समझ लीजिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, सबसे पहले WH वर्ड आ गया वेयर, ऑब्जेक्ट आ गया हर पर्स, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द जो हमारी टेंस है वो पूरी आ गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट ही होगी यहाँ पर, बाय बिफोर द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट रमा क्वेश्चन मार्क। किसी और WH वर्ड का सेंटेंस लेंगे, यहाँ पर देखते हैं, बाय वर यू बीटिंग योर सन। याद रखिए कोई भी पैसिव वॉइस तभी बन पाएगा जब उसमें ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब कुछ हमने अच्छे से ले रखा हो। चलिए कन्वर्ट करते हैं इसे पैसिव वॉइस में। वाई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ योर सन है, तो योर सन आ जाएगा, बाय योर सन
अब क्योंकि ये वर्ब का यूज हो रहा था अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एक्टिव में, लेकिन पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो क्योंकि हमारा योर सन सिंगुलर ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ आएगा वाज। वाई योर सन वाज बीइंग, क्योंकि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस में है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो होगा। वाई योर सन वाज बीइंग बीटन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बीटन बाय यू। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। WH वर्ड वाई, ऑब्जेक्ट आ गया योर सन, हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग अकॉर्डिंग टू द टेंस, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, बाय बिफोर द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट यू। अब और भी WH वर्ड के लेते हैं। अब हम लेते हैं which dish do you like to eat, या सिर्फ इतना भी ले सकते हैं which dish do you like। तो यहाँ पर हमारा डिश ऑब्जेक्ट है, पहले ही दे रखा है ऑब्जेक्ट। मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगी, कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के बाद में ही आएगा और सब्जेक्ट पहले आएगा। कई सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, तो इसको कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। बस डेफिनेशन याद रखिएगा कि सब्जेक्ट वो जो कि काम कर रहा है या जिसके लिए काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट वो जिस पर कि हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो हमारा डिश यहाँ ऑब्जेक्ट है जो कि ऑलरेडी दे रखा है। चलिए पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। विच, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दे रखा है इसलिए आ जाएगा विच डिश, और ये सेंटेंस जो है हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। विच डिश इज लाइक्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले WH वर्ड आ गया विच, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा डिश, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए आ गया हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, बाय बिफोर द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट यू। आई होप आपको क्लियर होगा। हम लेते हैं हाउ का सेंटेंस। हाउ वर सिस्टर्स प्रिपेयरिंग डिनर, सिस्टर्स डिनर कैसे बना रही थी। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले WH वर्ड हाउ, फिर ऑब्जेक्ट हमारा डिनर है तो डिनर, हाउ डिनर वाज being prepared by sister, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले WH वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट आ गया डिनर, क्योंकि हमारा कॉन्टिन्यूअस में इसलिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर हम यहाँ पर चलेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा डिनर है, डिनर सिंगुलर से वाज, और बीइंग हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिनोट करती हुई मेन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, बाय बिफोर द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, सिस्टर्स एंड क्वेश्चन मार्क। मैं बार बार आपको यही बात रिपीट करूंगी कि कोई भी सेंटेंस हो, चाहे इंपेरेटिव में कोई भी सेंटेंस हो, उसमें स्ट्रक्चर वही फॉलो होगा जो कि हम अब तक की सिंपल सेंटेंसेस में करते आए हैं, इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में और परफेक्ट टेंस में। तो वो स्ट्रक्चर अपने माइंड में बहुत अच्छे से सेट रखिएगा, और सबसे पहले यही आइडेंटिफाई कीजिएगा कि कोई भी पर्टिकुलर एक्टिव किस टेंस में दे रखा है। व्हाट मार्क्स डिड यू गेट, अगर यहाँ इन द एग्जाम भी हो तो भी हम लास्ट में उसका यूज करेंगे, और यहाँ हम सिर्फ इतना ही ले रहे हैं डिड यू गेट। व्हाट मार्क्स यहाँ ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, दे रखा है, यू हमारा सब्जेक्ट है, तो व्हाट मार्क्स, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में इसलिए आ जाएगा उसी का स्ट्रक्चर। व्हाट मार्क्स वाज, अब मार्क्स के लिए अलग से वर्ड नहीं लगाएंगे, मार्क्स अपने आप में सिंगुलर में ही काउंट किया जाएगा, इसलिए वाज का यूज किया जाएगा। व्हाट मार्क्स वाज, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये उसी का स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। व्हाट मार्क्स वाज गॉट बाय यू। सबसे पहले WH वर्ड आ गया व्हाट, मार्क्स हमारा ऑब्जेक्ट है, वो दे रखा है, वही आ गया। मार्क्स हमारा सिंगुलर में ही काउंट होगा, इस बात को आप अच्छे से क्लियर रखिएगा, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, वाज आई। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई गॉट अकॉर्डिंग टू द टेंस की टाइप, और सब्जेक्ट से पहले बाय और फिर सब्जेक्ट, क्वेश्चन
मार्क। यहाँ पे हमारा WH वर्ड का यूज फिनिश हो जाता है। अब बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की। मॉडल वर्ब्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अगेन मैं आपको बोलूंगी जिस भी टेंस में होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। तो एक सेंटेंस ले लेते हैं एक्टिव में, आई कैन राइड अ बाइक। मैं बाइक चला सकता हूँ। बाइक हमारा ऑब्जेक्ट है, आई हमारा सब्जेक्ट है, कैन हमारी मॉडल वर्ब है और राइड हमारी मेन वर्ब है। तो ये कौन से टेंस में दे रखा है? ये दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब में यूज होगी या मेन वर्ब जो भी है यूज होगी, उसी के अकॉर्डिंग यूज होगी। ऑब्जेक्ट आ गया हमारा आ बाइक, मॉडल वर्ब कैन है वही यूज होगी, बी यूज होगी पैसिव वॉइस में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी राइड, रोड, राइडिंग, बाय, मी, आई का मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया आ बाइक, मॉडल वर्ब आ गई कैन, बी भी आएगी इसमें पैसिव वॉइस में बनाते टाइम, थर्ड फॉर्म राइटिंग, बाय बिफोर द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट आ गया मी, क्वेश्चन और फुल स्टॉप, आई एम सॉरी क्वेश्चन मार्क में फुल स्टॉप। इज इट क्लियर टू यू? एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। तो हमारा द रूल्स ऑफ द रोड ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, यू हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट हमारी मॉडल वर्ब है, फॉलो हमारा मेन वर्ब है। चलिए पैसिव में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो पूरा आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट, मॉडल वर्ब आ गई, फिर बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फॉलोड बाय बिफोर द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट यू, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी भी सारे मॉडल वर्ब्स के हम सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। पैसिव वॉइस देयर के यूज से भी बनाए जाते हैं। तो चलिए देयर का भी यूज देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फुल स्टॉप। एक्टिव में लेंगे फिर पैसिव में लेंगे सेंटेंस, देयर इज अ टास्क टू डू। यहाँ कोई सब्जेक्ट का यूज नहीं होगा, टास्क हमारी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, देयर का यूज ऑलरेडी हो ही रहा है, टू डू हमारी मेन वर्ब है। चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको पैसिव वॉइस में, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है, वही आ जाएगा देयर इज अ टास्क, ऑब्जेक्ट आ जाएगा टास्क, टू बी, मेन वर्ब हमारी डू है, डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, फुल स्टॉप। देयर इज अ टास्क टू बी डन, ये हमारा सेंटेंस होगा। देयर हमारी हेल्पिंग वर्ब, एच बी हेल्पिंग सॉरी देयर हमारा जो ऑलरेडी दे रखा था हेल्पिंग वर्ब इज अ, टास्क हमारी ऑब्जेक्ट आ गई, टू बी हमारा यहाँ स्ट्रक्चर में फॉलो होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। अनदर एग्जांपल ऑफ देयर, देयर was a person to see, फुल स्टॉप। चलिए कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में। देयर, क्योंकि हमारे पास इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो वही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वाज, अ पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट है, अ पर्सन
टू बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सीन फुल स्टॉप। तो देयर आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई अकॉर्डिंग टू द टेंस, ऑब्जेक्ट आ गया अ पर्सन, टू बी आ गया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन। यहाँ पर हमारी देयर की टाइप भी फिनिश हो जाती हैं। आई होप आपको आज के जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपको पढ़ाए गए आप क्लियर होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, यू कैन ask me in the comment section. I will definitely try to solve your problem. I hope this concept is clear to you. Now in the next video we will discuss another type of imperative sentences like let, request, advice, order and use of in, use of at, etc. So I will see you in the last video. Till then, please like the video if you really liked it and share as much as you can. Also press the bell icon if you have not subscribed my channel till now, because in the future you are also going to get some very important topics of grammar as well as English literature. I hope you will definitely subscribe this channel because it is definitely our channel. So we will learn together, we will have fun together and we will become fluent in English together. Thank you for watching the video. Have a nice day and sayonara.